जी नमस्कार। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए कहानी के साथ। कहानी का नाम है औलाद से बे औलाद अच्छा। औलाद से बे औलाद अच्छा, ये कहानी आज का है आप लोगों के बीच में। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। तो औलाद से बे औलाद अच्छा कैसे? दोस्तों, एक इंसान को एक परिवार में उसके द्वारा अगर कोई बच्चा नहीं होता है तो एक अलग तकलीफ रहती है, अलग कष्ट रहती है। कई बार बहुत सारे मन्नतों मांगने के बाद, बहुत ईर पीर फकीर देवी देवताओं के द्वारा मन्नत मांगे जाने के बाद अगर औलाद होता है तो माँ बाप उसको लालन पालन बड़े प्यार से करते हैं। उसके परवरिश में अपना सारा जीवन बिताने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब उसका परवरिश अच्छी तरह से करते हैं और वो बच्चा खुद से जब चलने लगता है, 10 साल 12 साल 15 साल का होता है, और उसके अंदर अगर किसी तरह की गलत ऐब अगर लग जाती है, किसी तरह का गलत रास्ता अपना लेता है, तो उसके माँ बाप को बहुत बड़ी परेशानी होती है। बहुत बड़ा दिल के ऊपर चोट लगता है, बहुत बड़ा बोझ आता है समझ में कि काश औलाद नहीं था तभी ठीक था। औलाद होने के बाद आज मेरा औलाद किसी लायक नहीं छोड़ा हम लोगों को। तरह तरह की बातें वो माँ बाप जो है बच्चे के ऊपर निकालने लगते। लेकिन ऐसा क्यों होता है? बच्चे को भी क्यों नहीं ये बात समझना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना तकलीफ, कितनी परेशानी झेल करके हमारा लालन पालन किया है। और मैं अपने आप को, अपनी जिंदगी सही रास्ते के तरफ क्यों न लेके जाऊं? अगर चूक हुई है तो चूक की सुधार के लिए मैं सीधे अपने गार्जियन के पास, अपने पेरेंट्स के पास सरेंडर क्यों न कर लूं? तो तरह तरह के कारण बच्चों में हो जाते हैं, और बच्चों को भी अपने गलती करने पर उसका सुधार के लिए अपने माँ बाप के साथ सरेंडर हो जाना चाहिए, ताकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दंड देना नहीं चाहता। लाख गलतियां करके आओ तो भी माँ बाप उसको क्षमा कर देते हैं, और उसकी सुधार के लिए, उसकी जिंदगी अच्छी कैसे हो उसके लिए वो सिखाते रहते हैं, उसको समझाते रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि किसी भी तरह की बात को नहीं मानते हुए खुद की मनमानी करने के हिसाब से, आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जिसके अंदर कुछ ऐसी लत है, ऐसी गंदी आदत है उसके अंदर में, जो वो कुछ नशे के शिकार होते हैं तो कुछ चोरी करने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर में एक गंदी आदत होती है। उस आदत को पूरा करने के लिए वो एक से एक कदम गलत के ही तरफ उठाते चले जाते हैं।
प्यारे दोस्तों, हर कोई अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से करे, लेकिन उसके हर एक जिद को पूरा ना करें। उसके हर एक इच्छा की पूर्ति जो आप और हम सब कोई करते हैं, उसको इस चीज का एहसास नहीं होता है कि हमारे माँ बाप हमारी जिद की पूर्ति कैसे करते हैं, कितना तकलीफ कितनी परेशानियां झेल करके करते हैं, इसका एहसास उसको नहीं होता। नतीजन वो क्या होता है, तो बहुत बच्चे इसमें से ऐसे होते हैं कि उसके अंदर में हमारे आपके द्वारा दिए गए सुख से वो क्या होता है, तो बिगड़ जाता है। वो उसके अंदर में तरह तरह की गंदी आदतें लग जाती है, जो आदतें जीवन को अंधेरे की तरफ लेके जाती है, जिस आदत की वजह से वो बच्चा जिसका फ्यूचर खराब हो सकता है, उस अंधेर रास्ते के तरफ जो है बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनसे मैं निवेदन करता हूं कि कभी भी माँ बाप के प्रति आप जो है लगनशील रहें। माँ बाप कभी भी किसी भी बच्चे के लिए कुछ गलत नहीं सोचता है, हमेशा यही सोचता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये माँ बाप का सोच होता है। और आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इस तरह से आगे बढ़ें ताकि आप किसी नर्क के गड्ढे में जाकर के गिर जाए, आप किसी गलत आदमी के हाथ चढ़ जाए। आगे बढ़िए, लेकिन हर कदम सोच सोच करके बढ़िए। जो कदम मैं बढ़ा रहा हूं वो कदम सही है या गलत है, उसको सोचना भी आप ही का काम है। साथ साथ बच्चे काफी हद तक जब बिगड़ जाता है तो माँ बाप के दिल से बस यही आवाज आती है कि काश हमको औलाद होता ही नहीं, हमको बच्चे होता ही नहीं। ऐसे औलाद से बे औलाद ही अच्छा है, जो खुद तो फंसता ही है, साथ साथ अपने माँ बाप, अपने गार्जियन, अपने परिवार को भी फंसा देता है वो बच्चा अपनी गंदी आदत के चक्कर में। आशा करता हूं कि आप लोगों को कहानी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। साथ साथ सबको मेरा सलाम है और अपने बच्चे की केयरिंग बहुत अच्छी तरह से करें, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। जय हिंद।